राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस और सोरोस के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। खड़गे ने स्पीकर पर लगाया बोलने का मौका नहीं देने का आरोप। सभापति की हिदायत, मुझ पर आरोप लगाने से बेहतर है मुद्दे पर बात करें। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को भारत विरोधियों का बताया फाइनेंसर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बीजेपी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली विधानसभा में पड़पड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर, निर्विरोध चुने गए राहुल नार्वेकर। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर मिला आईईडी। बम स्क्वाड की टीम ने आईईडी को किया डिफ्यूज। आतंकियों ने हाईवे के किनारे प्लांट किया था आईईडी। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। सुरक्षा बल ने घुसपैठिए को मार गिराया। दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस के मुताबिक बम की धमकी निकली अफवाह। स्कूलों ने बम की धमकी मिलते ही बच्चों को भेजा घर। स्कूलों को ईमेल के जरिए मिली थी ये धमकी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए होटल मैनेजर को धमकी मिली है। इल्तिजा मुफ्ती ने रतलाम की घटना पर किए पोस्ट पर सफाई दी। कहा, पोस्ट के गलत मतलब निकाले गए। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में है फर्क। हिंदुत्व नफरत वाली फिलॉसफी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बड़ा पलटवार। कहा, इल्तिजा के बयान से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, दर्ज होना चाहिए केस। दिल्ली कूच को लेकर आज किसानों की बड़ी बैठक। रविवार को किसान नेताओं ने वापस बुला लिया था जत्था। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने यूपी हाई कोर्ट के फैसलों को दी है चुनौती। दिल्ली के शाहदरा में कारोबारी की हत्या मामले में बहुत बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पहचान में गलती की वजह से हुई कारोबारी सुनील जैन की हत्या। शूटर्स के निशाने पर था विराट नाम का शख्स। हाशिम बाबा गैंग पर शाहदरा में कारोबारी सुनील जैन की हत्या का आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है गैंगस्टर हाशिम बाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट का किया उद्घाटन। बोले, भारत ने हर क्षेत्र में विकास किया। भारत 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पेड़ों से लेकर गाड़ियों पर बिछी है बर्फ की मोटी चमचमाती परत। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने बदली करवट। लाहौल स्पीति में शुरू हुई बर्फबारी। अटल टनल रोहतांग पास में भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी हुई है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ से लेकर हर्षिल घाटी तक हुई बर्फबारी। बर्फबारी से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उत्तराखंड के विकास नगर में भारी बर्फबारी। सड़कों से लेकर मकानों तक जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। सिंथन नेशनल हाईवे को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी लगातार बर्फबारी जारी है। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में फैला काले धुएं का गुबार। आग लगने की वजह साफ नहीं। असम के गुवाहाटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां ने घंटों की मशक्कत की है। राजस्थान के जोधपुर में जान पर भारी पड़ा। दो दोस्तों को सड़क पर मजाक करना। एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में एक शख्स की तेज रफ्तार गाड़ी से हुई टक्कर। एमपी के भोपाल में स्कूटर वाले पर कुत्तों ने किया हमला। कुत्ते पर पत्थर मारने वाले लोगों ने शख्स के साथ ही मारपीट कर दी। गुजरात के जूनागढ़ में डिवाइडर से जाकर टकराई कार। सड़क पर जानवर आ जाने से कार डिवाइडर के बाद दूसरी गाड़ी से टकराई। हादसे में 7 लोगों की मौत। यूपी के हरदोई में कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा और एक कार को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की गई जान, 6 घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गड्ढे में जाकर गिरी। इस हादसे में 3 युवकों की मौत की खबर। बिहार के आरा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुजरात के वडोदरा में ट्रक को बैक करते समय दर्दनाक हादसा। कंटेनर की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हुई। बिहार के कटिहार में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को लगी गोली। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार के किशनगंज में बालू का अवैध ट्रक पकड़ने पर महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी। गांव के मुखिया ने महिला अधिकारी को खींचा दुपट्टा। मामले पर आरजेडी विधायक ने महिला अधिकारी को लेकर दिया विवादास्पद बयान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक होटल पर ज्योतिष परिवार को नॉनवेज खिलाने का है आरोप। नॉनवेज का पता चलते ही परिवार ने होटल में किया हंगामा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के दबाव में आत्महत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवक ने आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर ससुराल वालों को ठहराया था जिम्मेदार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट। बम धमाके में 3 लोगों की मौत हुई। बम बनाते हुए विस्फोट की है आशंका। मध्य प्रदेश के सतना में पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। जमीन विवाद का बताया गया यह पूरा मामला। बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर टीसी से 3 युवकों ने की मारपीट। टिकट मांगे जाने पर तीनों युवकों और एक महिला ने टीसी के साथ मारपीट की। सोनिया गांधी का आज 78वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है।
सीरिया छोड़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस में ली शरण। रूस के राजनयिक ने की आधिकारिक पुष्टि। असद और उनका परिवार मॉस्को में है मौजूद। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद सड़कों पर लोगों ने जश्न मनाया है। सेना बोली असद की सत्ता अब खत्म हुई। सीरिया के राष्ट्रपति भवन में लोगों ने किया कब्जा। प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसी भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़ और लूटपाट। सीरिया के हालातों के बीच राजधानी दमिश्क में इजराइल की सेना का हमला हुआ है। विद्रोहियों को इजराइल की सेना ने चेतावनी दी है। नॉर्वे में सीरिया के लोगों ने असद की सरकार गिरने पर जश्न मनाया। हाथों में सीरिया का झंडा लिए दिखे नॉर्वे में रह रहे सैकड़ों सीरियाई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे बांग्लादेश। हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ करेंगे मीटिंग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय उच्चायोग के सामने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने निकाला मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में जम्मू कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ निकाली है रैली। और कनाडा में पंजाब के रहने वाले भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी आया सामने।